यस, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.9 के सम्स करेंगे। ठीक है। ये है हमारा डिवीजन इनटू ग्रुप्स। हमें ग्रुप में यदि डिवाइड करना है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स क्या है कि कॉम्बिनेशन के अंदर ही आता है, हमें ग्रुप्स बनाना होता है। ग्रुप्स में अब आगे क्या है कि डिवाइड करना है हमें। ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स कंटेनिंग m and n थिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। मीन्स हमारे पास टोटल कितने थिंग्स हैं, m plus n थिंग्स हैं, और किसी भी ग्रुप में जो कंटेन करते हैं m थिंग्स और n थिंग्स को। तो हमें क्या है, m plus n थिंग्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है कि जिसमें एक ग्रुप में हमारे पास m थिंग्स हो और दूसरे ग्रुप में n थिंग्स है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे, टोटल फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, दिस इज m plus n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है। आपको एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अभी सेम देखो, यही है कि यदि m की जगह पे n हो जाए, मतलब m n की जगह पे m हो जाए, मतलब यदि हमारे पास 2m थिंग्स हैं डिवाइडेड इनटू इक्वली इनटू टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी कि ईच कंटेनिंग m थिंग्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला है सेम, n की जगह m आ जाएगा। तो m प्लस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है। ये एक तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। सेकंड क्या है हमारा, to prove that the total number of ways in which a selection can be made out of p plus q plus r things, of which p are all alike and of one kind, q are alike and of second kind, and r are alike of third kind। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ ऑफ सिलेक्टिंग, कि हमारे पास टोटल कितने थिंग्स हैं, p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स हैं, इस तरीके से हमारे पास थिंग्स हैं। इसमें से p जो है वो एक टाइप की हैं, जो q है वो एक जैसी हैं, और r जो है वो एक जैसी हैं। तो इस तरीके से करते करते हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, दिस इज p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन माइनस वन। ये होगा हमारे पास मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इनके रिगार्डिंग कुछ सम्स कर लेते हैं हम। देखो पहला एग्जांपल है, इन हाउ मैनी वेज कैन 11 डिस्टिंक्ट थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हमारे पास टोटल कितने थिंग्स हैं, 11। ठीक है। 11 डिफरेंट थिंग्स हैं, बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, जिनको हमें टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कंटेनिंग 5 and 6 थिंग्स, यानी कि एक ग्रुप में कितने 5 थिंग्स आनी चाहिए और दूसरे ग्रुप में 6 थिंग्स आनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास क्या है, 11 है, और दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें पहले ग्रुप में कितने थिंग्स आनी चाहिए, 5, और दूसरे ग्रुप में कितने थिंग्स आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, वही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर हमारी जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी थिंग्स हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब एक ग्रुप में हमें कितने चाहिए, 5 फैक्टोरियल, 5 आइटम्स चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हमारा लग जाएगा फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करोगे तो 462 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ 4 ईच। अब हमारे पास टोटल कितने थिंग्स हैं, 8 थिंग्स हैं, और इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर ग्रुप में क्या है कि चार चार हमारे पास थिंग्स होने चाहिए। ठीक है। तो टोटल इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, दिस इज हमारा जो ये तरीका है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दिस इज आवर यस। एक और हमारा यहाँ पर रह गई ये वाला फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले को और देख लेते हैं एक बार, ये वाला। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे ये समझे, इफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल। ठीक है। जैसे हमारे पास सेम थिंग्स थी और हमारे पास दो ग्रुप्स बने हैं, दोनों ग्रुप्स क्या इक्वल आ जाए, एंड नो डिस्टिंक्शन इज पॉसिबल बिटवीन द ग्रुप्स, तो उनके बीच में कोई भी हमारे पास डिस्टिंक्शन, मतलब कोई भी उनमें फर्क ना हो। जैसे हमने हमारे पास टोटल इसने बोला कि जैसे इस सम में कि 8 थिंग्स हैं, और उनको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना, 4 और 4 हमारे पास दोनों ग्रुप्स में थिंग्स होनी चाहिए हमारे पास। तो जैसे दो ग्रुप बनेंगे, मान लो टोटल 8 मैंगोज हैं, 8 मैंगोज को हमने 4 एक ग्रुप में रख दिया और 4 एक ग्रुप में, लेकिन उन दोनों ग्रुप्स में तो कोई भी फर्क नहीं है ना, बिल्कुल सिमिलर है, उसमें भी 4 मैंगोज हैं, उसमें भी 4 मैंगोज हैं। तो यदि दोनों ग्रुप बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, उनमें कुछ भी डिफरेंस ना हो, नो डिस्टिंक्शन इज पॉसिबल बिटवीन द ग्रुप्स, तो उस केस में द ग्रुप्स कैन बी इंटरचेंज्ड विदाउट गिविंग ए न्यू ग्रुप। तो उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ डिफरेंट सब डिविजन होगा, उसमें क्या होगा, हम 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करते हैं। ये हमने सर्कुलर परमुटेशन में भी किया था। सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास ऐसे सर्कल में बिठाने के लिए अरेंजमेंट क्या थे, n-1 फैक्टोरियल थे, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में यदि हमारे पास बीट्स आ जाती थी,
ठीक है ना, बीट्स है, नंबर ऑफ बीट्स। तो यदि बीट्स हैं मैंस की बजाय बीट्स हैं तो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम कंसीडर होता था, उसमें हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते थे। तो उस केस में बीट्स के केस में हम उसको क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकालते थे उसमें 1/2 फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ भी यही बात है, यदि हमारे दो ग्रुप्स बिल्कुल सेम है, उनमें को हम डिफरेंस नहीं कर सकते, तो उस केस में यदि आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 2m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टू इंटू m फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स सेम है, जैसे 8 टोटल थिंग्स कितनी थी, 8 थिंग्स थी, और हमें इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 4 दोनों कंटेन करेंगे हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 35। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज कैन 52 प्लेइंग कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 हिप्स, ठीक है, एंड 4 प्लेयर्स। अब देखो हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको मुझे क्या है 4 हिप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, उनके 4 ढेरे बनानी है, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब उनको 4 हिप्स में डिवाइड करना है, और हमारे पास यानी कि टोटल 52 हैं, तो हर कार्ड में कितने आएंगे हमारे पास, 4 हिप्स में यदि हम डिवाइड करेंगे तो वहां पे हर कार्ड में हर हिप में कितने 13 कार्ड आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 13 चौका 52, हर हिप में हमारे पास कितने कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स ईच। एंड दस द 3 हिप्स आर आइडेंटिकल, तो जो हमारी कितने हिप्स हैं, मतलब टोटल 4 हिप्स हुए ना हमारे, 4 के 4 हमारी क्या है, सेम है, मतलब 3 हिप्स आर आइडेंटिकल, वो भी चौथे के जैसे ही है, चौथे जो 4 हिप्स बने ना, उसमें यहाँ की तो 3 हिप्स आर आइडेंटिकल कह रहे हैं कि तीनों के तीन जो थे ना वो सेम बनेंगे, हालांकि यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 4 लिखो आप, 4 हिप्स आर आइडेंटिकल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल का 4 पावर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जस्ट हीप बनानी है हमें। अब यहाँ पर देखो सेम 4 प्लेयर्स को वो दे रहा है। अब प्लेयर्स को तो हमें क्या है कि कुछ भी मतलब जैसे 13 पत्ते तो बांटा आएंगे उनको प्लेयर्स को, लेकिन ये नहीं है कि वो सेम ही पत्ते आएंगे। ठीक है ना, डिफरेंट हो सकते हैं, मान लो किसी के पास चारों इक्के चले गए, है ना, चारों 13 चले गए, जो भी हमारे किंग होते हैं क्वीन होती है वहां पे चले गए, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल की 4th पावर। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर 4 डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उनको हम यहाँ पत्ते जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और यहाँ पर 4 जस्ट ढेर बनाने हैं हमें इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से हमारे यहाँ डिवाइड होएगा, क्योंकि ये जो हिप्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्लेयर्स में है तो प्लेयर्स में वो पत्ते ये नहीं है कि हमारे सेम मतलब सेम रहेंगे, क्या है, 10 ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पर वो चारों के चारों ग्रुप्स क्या है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन इनवाइट्स 13 गेस्ट टू डिनर, 13 गेस्ट को डिनर पे इनवाइट करता है, एंड प्लेसेस 8 ऑफ देम एट वन राउंड टेबल, 8 को तो राउंड टेबल पे बैठाता है, एंड रिमेनिंग 5 एट द अदर, और अलग 5 को अलग उस पे बैठाता है। ठीक है, मतलब को भी यहाँ पे बैठा तो वो राउंड टेबल पे ही रहा है, यानी कि 2 राउंड टेबल हैं, 2 राउंड टेबल्स में एक जो राउंड टेबल पे है वहाँ पे वो 8 को बिठाता है, 8 जो उनके पास गेस्ट हैं उनको बिठाता है, और जो दूसरे राउंड टेबल है उसमें वो 5 को बिठाता है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन अरेंज द गेस्ट, तो कितने तरीके आएंगे जिनमें वो अरेंज कर सकता है हमारे पास गेस्ट को। अब देखो 13 गेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, 8 और 5 पर्सन के उसने बोला इसने, तो टोटल फैक्टोरियल क्या होगा, 8 + 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 8, अब इसने राउंड टेबल का भी यहाँ तक हमारा था सफिशिएंट था, लेकिन इसने क्या बोला, राउंड टेबल की बात कर ली अब यहाँ पर। ठीक है, अब 8 पर्सन को यदि मुझे राउंड टेबल में बैठाना है तो कितने तरीके से हम उसको बैठा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, सेम 5 पर्सन को मुझे यदि अनदर राउंड टेबल बैठाना है तो उसके लिए 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, राउंड टेबल की बात करेंगे
तो इनका अरेंजमेंट भी हमें साथ में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अरेंज करने के, ये तो हमने जस्ट क्या है कि उनको अरेंज कर दिया, दो ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है ना। ये वाला जो है तो कि हमने उनको दो ग्रुप्स में बनाया है, एक 8 का ग्रुप है, एक 5 का ग्रुप है, तो उसके लिए तो इतने अरेंजमेंट हो गए। अब उस 8 के जो ग्रुप है उनको राउंड टेबल में बैठाने के लिए कितने अरेंजमेंट है, 7 फैक्टोरियल, और जो बाकी के 5 हैं उनको बैठाने के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ओके, बाकी फिर कल करते हैं। ओके।